एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड ऑफ ई कॉमर्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट की थी। उस वीडियो के अंदर हमने टॉपिक्स कवर किए थे, एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स, इंटरनेट, फीचर्स ऑफ इंटरनेट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड ई सिक्योरिटी क्या होता है। Electronic payment systems, transactions through internet, requirement of e-payment system, type of electronic payment, credit card, debit card, smart card, latest payment tools, BHIM, UPI, Paytm, Google Pay, Phone Pay, e-money, electronic fund transfer systems, security of e-commerce, and concepts and needs of security in e-commerce, security schemes for an electronic systems, encryptions, डिजिटल सिग्नेचर एक्सेट्रा। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं सारे यूनिट सेकंड के। इन टॉपिक्स को हम अपनी धीरे धीरे पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता क्या है, जिसको हम ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेम ही चीज़ है। ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स आर द सेंट्रल पार्ट ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटी एज इट डील्स विद द strategy for the payment of goods and services for online customers. Electronic payment also refers to activity of account settlement when the promote settlement of payment is critical. देखो, ऑनलाइन पेमेंट होती क्या है। जब हम कोई भी ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो उनकी हम ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं। हम कैश ऑन डिलीवरी आजकल करवाते हैं, बट कई चीज़ों की पेमेंट हमें ऑनलाइन करनी पड़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट हो गई। दूसरी चीज़, आजकल जो पेमेंट के हमारे नए नए टूल्स आए हुए हैं, जो हमारे फ़ोन पे है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, गूगल पे है, और जो हमारे पेटीएम है, उन सब के थ्रू भी हम अपनी इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर देते हैं। ऑनलाइन हम कैशलेस हो गए हैं, कैश हमारे पास नहीं होता है कई बार, और हम ऑनलाइन सारी चीज़ों की पेमेंट कर देते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज की जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनकी पेमेंट करना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म। और जो उनको पे करने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो हम यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो हमारा सिस्टम है उसकी फीचर्स क्या होती हैं। Just a convention, an EPS is convenient way of making a purchase or paying for a services or product online. EPS बहुत ज़्यादा कन्वेंट रहता है जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट है उसको परचेज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। चॉइस ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, चॉइस हमें मिल जाती है कि हमें डेबिट कार्ड से पे करना है, क्रेडिट कार्ड से पे करना है, स्मार्ट कार्ड से पे करना है। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ चॉइस अवेलेबल्स टू द यूज़र टू पे द पेमेंट, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या स्मार्ट कार्ड। हमें कौन से पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमें अपनी पेमेंट करनी है। और हमें कैश ऑन डिलीवरी का भी हमें ऑप्शन मिलता है कई जगह पे कि आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए चॉइस ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होती है। देन क्रेडिट, goods can be purchased without cash and the payment can be made later through various credit option। बहुत से क्रेडिट ऑप्शन के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं बिना कैश पेमेंट के। अवेलेबल टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट डिवाइस, हम क्रेडिट के अंदर पे कर सकते हैं बिना कैश पेमेंट के, गुड्स की जो भी हमें पेमेंट करनी होती है वो। नेक्स्ट है कंसेशन, मतलब जो भी कार्ड होल्डर होते हैं उनको कंसेशन मिलता है, स्कीम्स आती है, डिस्काउंट मिलता है उनको, तो वो चीज़ इसके अंदर बताई गई है। वेरियस मर्चेंट ऑफर्स वेरियस स्कीम्स एंड डिस्काउंट्स टू द वेरियस क्रेडिट होल्डर्स। इट गिव्स कंसेशन एंड डिस्काउंट्स टू द क्रेडिट कार्ड होल्डर थ्रू इट्स वेरियस मार्केट मर्चेंट्स। बहुत सारा डिस्काउंट देते हैं वो जो हमारे कार्ड होल्डर होते हैं उनको, एंड इसके अंदर मतलब कंसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, इसलिए हमें हेल्पफुल रहता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो हमारी होती है। देन नेक्स्ट चीज़ है हमारी 24 आवर सर्विसेज हमें अवेलेबल होती हैं इसकी। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर रेडीली अवेलेबल टू द कस्टमर्स फॉर यूज़ एट एनी टाइम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स रेडीली अवेलेबल होते हैं हमें कस्टमर्स को, हम किसी भी टाइम किसी भी जगह पे रह के हम इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हमारे क्या होंगे। सबसे पहले कंज्यूमर फ्रेंडली होता है ये। EPS इज़ यूज़र फ्रेंडली एंड ईजी टू यूज़। पीपल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आर यूजिंग वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू परचेज एंड सेल्स ऑनलाइन। लोग बहुत से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं ऑनलाइन परचेज
करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए। एंड अभी हम ऑनलाइन परचेज़ अगर नहीं भी करते हैं तो जो हमारे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स होते हैं उनके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, किसी भी स्टोर पे भी जाके कर सकते हैं हम, हेल्प ऑफ गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। देन नेक्स्ट हमारा रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमें कोई भी पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है, हमारा सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन ही होता है। द EPS lowers the cost of business, the more payment pursued electronically, लेस इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन द पेपर एंड पोस्टेज। बहुत कम हमारे एक्सपेंडिचर हो जाते हैं पेपर एंड पोस्टेज के। Customer retentions, EPS can also help the business to improve customer retention because of case in the operations and risk-free transaction. कस्टमर को मतलब कोई भी ये नहीं होता है कि आप पेमेंट किस टाइप से करोगे, उसकी पूरी रिटेंशंस को कम करता है और हमारी ट्रांजेक्शन रिस्क फ्री करवा देता है, कोई भी हमें रिस्क नहीं होता है, कन्वेंट रहता है। कन्वेंशंस, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ ई पेमेंट इज कन्वेंशन, पीपल फाइंड आवर ईजी टू यूज एंड टेक एडवांटेज ऑफ EPS इन मेकिंग देयर बिजनेस। रहता है, लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए इजीली इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इजी टू यूज़ होता है, ये सेव टाइम, अपने टाइम को बचाता है। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो हमारा सबसे पहले तो पेपर वर्क नहीं होगा, तो हमारा उस चीज़ में भी टाइम बचेगा, हमें बिलिंग करके नहीं देनी पड़ती किसी चीज़ की। ऑनलाइन आप सर्विसेज मंगवाते हैं, ऑनलाइन उस चीज़ की पेमेंट हो जाती है। ई पेमेंट हेल्प्स टू सेव टाइम एज once the intellectual steps of the payment systems for each account is completed, the transactions through these instruments are pursued इंस्टेंटली जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका पूरा अकाउंट हमारा प्रिपेयर होता है, हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेपरली कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा पूरा प्रिपेयर रहता है, अकाउंट्स हमारे सारे प्रिपेयर होते हैं। Say decreasing technology cost. The technology used in the network of decreasing day by day, which is evident from the facts of the computers are now direct checks and internet is becoming फ्री ऑलमोस्ट एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इंटरनेट जो होता है वो हर जगह फ्री होता है, जैसे हम कहीं भी जाते हैं हमें वाईफाई अवेलेबल होता है, कोई होटल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कोई खाना खाने जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, तो हमें इंटरनेट ऑलमोस्ट हमें फ्री मिलता है, तो हम कहीं भी जाके अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, ऑनलाइन हमें चीज़ मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन अपने बिजनेस को कर सकते हैं, उसकी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑनलाइन कॉमर्स। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैव लीड्स मैनी institutions to go online and many others are following them because of easy of payment। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, आसान है इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना, इसीलिए बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो ऑनलाइन चीज़ें करना पसंद कर रही हैं और वो ऑनलाइन पेमेंट कर रही हैं क्योंकि वो ईजी होती है। देन नेक्स्ट हमारा रिड्यूस ऑपरेशनल एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। ड्यू टू रिड्यूस टेक्नोलॉजी कॉस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ वेरियस कॉमर्स एक्टिविटी बिकम वेरी लेस। तो ये हमारी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट को रिड्यूस करने की वजह से हमारी जो कॉमर्स की जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उनसे हमारी जो कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट्स टू सप्लायर। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड ऑल्सो बेनिफिट सप्लायर्स ऑफ गुड्स। इट रिप्रेजेंट एन एफिशिएंट मीन्स ऑफ मैनेजिंग फंड्स एंड कैश फ्लो, ऑफरिंग्स इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी एंड एश्योरेंस ऑफ वैल्यू टू द सप्लायर। देखो, जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसकी पेमेंट हम ऑनलाइन कर देते हैं, तो सप्लायर भी ये सोचता है कि हाँ भाई पेमेंट हो गई है, अब हम अपनी जो चीज़ें हैं वो दे सकते हैं। और कई बार क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी हमने बोल दिया, वो नहीं देते या कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, तो कोई बहुत से इश्यूज़ होते हैं जब हम कैश ऑन डिलीवरी या कैश में कोई ट्रांजेक्शन होती है। और दूसरी चीज़ एक ये भी रहती है कि अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है तो जितनी अपने अमाउंट लिख रखी है उतनी ही आपको पे करनी पड़ेगी, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विसेज हैं। बट जब हम कहीं भी बाज़ार से, मार्केट से जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस टाइम पे हम बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग करना लोग पसंद करते हैं, तो बार्गेनिंग के अंदर वो उसको जितनी वो मांगता है उतनी पेमेंट उसको नहीं मिलती जितना उसका वो प्रोडक्ट होता है। तो ये सप्लायर के लिए भी बेनिफिट होती है, ना तो उसको किसी के साथ बार्गेनिंग करनी पड़ती है, ना उसके साथ उसको बहस करनी पड़ती है, जितनी वो अमाउंट कर बोलते हैं, जितनी उन्होंने लिख रखी होती है उतनी ही हमें पे करनी पड़ती है। तो जो सप्लायर होते हैं वो भी एश्योर रहते हैं कि हाँ भाई आपको जितना बेनिफिट मिलना चाहिए उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। Benefit to bank. E-payment is a services of process by which value exchange is captured, verified and expected। E-payment एक सर्विस होती है, प्रोसेस होती है वैल्यू एक्सचेंज करने के लिए, चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए और उनको एक्सपेक्ट करने के लिए।
अब अगर किसी चीज़ के बेनिफिट्स हैं तो उसके ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो ड्रॉबैक्स ऑफ ईपीएस प्रोसीड्यूरल लिमिटेशंस, मोस्ट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग साइट्स रिक्वायर यू टू ओपन ऑनलाइन अकाउंट विद देम। जो ज़्यादातर हमारी वेबसाइट्स होती है वो क्या बोलती है कि आप हमारे साथ ऑनलाइन अपना कोई भी अकाउंट ओपन कीजिए। पीपल नीड टू मेंटेन एन अकाउंट विच कैन मेक इट बोथसम। ट्रिज्म का मतलब क्या होता है? अनोइंग, मतलब कि लोगों को वो अच्छा नहीं लगता कि भाई आपको बोला जाए कि आप अलग से हमारे साथ अकाउंट खोलिए, तो वो इरिटेट करने लग जाते हैं, वो चीज़ें अनोइंग करने लग जाते हैं कि नहीं हम क्यों मेंटेन करें अलग अकाउंट जब हमारे पास अकाउंट है तो। देन नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं होती भाई, चोरी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो वेबसाइट रियल है, फेक भी हो सकती है। देयर इज़ अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ पर्सनल अकाउंट्स डिटेल्स बीइंग स्टोलन, इट मे ऑल्सो लीड्स टू आइडेंटिफाई थेफ्ट। चोरी हो सकती है भाई उसके अंदर, ज़रूरी मतलब हम अपना पर्सनल अकाउंट देंगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के साथ पेमेंट करेंगे तो हमारा अकाउंट नंबर जाएगा, तो उस चीज़ से चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वो वेबसाइट फेक मिल जाती हैं, तो सिक्योरिटी भाई बहुत ज़्यादा कम होती है इन चीज़ों के अंदर। Lack of coverage, the business houses needs faster transactions everywhere. This is not possible without the bank having branch near all the company offices. ज़रूरी नहीं है कि हर एक बैंक की हर एक जगह पे ब्रांचेस हों, तो कवरेज ज़्यादा नहीं होती है। जहाँ आपकी बिजनेस है, मतलब बिजनेस तो ये सोचेगा हमारी फास्टर ट्रांजेक्शन हो, तो ज़रूरी नहीं है उस बिजनेस की हर एक जगह पे ब्रांचेस हों। देन नेक्स्ट हमारा लैक ऑफ एलिजिबिलिटी, नॉट ऑल पोटेंशियल बायर्स हैव एन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल टू देम फॉर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ज़रूरी नहीं है हर एक जो जगह होती है वहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम मिलेगा या उनको आता होगा उस चीज़ के बारे में। जैसे कि जो रूरल एरिया, जो बैकवर्ड एरिया होते हैं, उनके उनके अंदर उनको नहीं पता था कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें खरीदते कैसे हैं, किस टाइप से आप उनको बाय कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। तो उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर होती है। वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं कि हाँ आप ऑनलाइन चीज़ें खरीद पाएँ। आज हमने स्टडी की कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें कि ईपीएस होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता क्या है, किस टाइप से हम करते हैं, बेनिफिट्स उसके क्या होंगे, उसकी ड्रॉबैक्स क्या होंगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।